Good morning, students. Welcome in your English online class. Today we are going to read lesson number 2 of Unit 4, King Thrushbeard. It is given at page number 79. Students, the heading itself indicates the name of a king. Let us go through the reading. In the very first paragraph, in a distant kingdom, years ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. कई साल पहले किसी दूर राज्य में एक राजा अपनी बहुत ही प्राउड मीन्स घमंडी लड़की के साथ रहता था. Students, the word arrogant and haughty means someone who is very proud, जिसे अपने पर बहुत घमंड है, and who considers himself superior to others, जो अपने आप को दूसरों से बहुत ऊंचा समझता है. When time came for the princess to marry, जब राजकुमारी की शादी का समय आया, the king held a banquet to which he invited many young princes. तो राजा ने एक भोज का आयोजन किया जिसमें उसने कई राजकुमारों को इनवाइटेड किया. The princess didn't like any one of them. लेकिन राजकुमारी को उनमें से कोई भी पसंद नहीं आया. She named one prince किंग थ्रशबियर्ड. यहाँ तक कि राजकुमारी ने एक राजकुमार का नाम किंग थ्रशबियर्ड रख दिया बिकॉज हिज पॉइंटेड बियर्ड रिमाइंडेड हर ऑफ द बीक ऑफ अ थ्रश, अ बर्ड. अब थ्रश क्या है? एक पक्षी का नाम. क्योंकि उस राजकुमार की जो बियर्ड थी, बियर्ड मीन्स होता है बेटा दाढ़ी, उसकी जो दाढ़ी थी राजकुमार की वो पॉइंटेड थी, नीचे से पॉइंटेड बियर्ड थी उसकी, और उसको देखकर राजकुमारी को थ्रश बर्ड की बीक की याद आ गई. बीक मीन्स चोंच. सून आफ्टर द किंग लॉस्ट हिज पेशेंस विद हिज डॉटर. इसके बाद जो राजा थे उन्होंने अपनी डॉटर से, अपनी बेटी से उनका धैर्य टूट गया. मीन्स वो फेडअप हो गए, वो बहुत परेशान हो गए. अ बेगर वॉज पासिंग बाय द कासल. एक भिखारी जो है वो किले के पास से जा रहा था. कासल मीन्स किला. इन अ फिट ऑफ एंगर द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम एज हिज वाइफ. गुस्से के दौर में राजा ने उस अपनी बेटी, जो उनकी बेटी थी, प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उसको, उस बेगर को दे दिया उसकी वाइफ के रूप में. द प्रिंसेस स्क्रीम्ड एंड क्राइड. अब राजकुमारी जो थी वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई, रोई, इतना चीखी चिल्लाई. बट हर फादर डिडंट लिसन टू हर. लेकिन उसके पापा ने, उसके जो किंग थे, उन्होंने कोई भी बात नहीं सुनी अपनी डॉटर की. एंड शी वॉज फोर्स टू गो विद द बेगर. और उसे मजबूरी में उस भिखारी के साथ जाना ही पड़ा था. ऑन द वे दे पास्ड अ ब्यूटिफुल सिटी. रास्ते में वो एक बहुत ही सुंदर शहर के पास से जा रहे थे. हुज सिटी इज़ दिस आस्क्ड द प्रिंसेस. अब राजकुमारी पूछती है ये किसका शहर है? इट इज़ किंग थ्रशबियर्ड्स. इट माइट हैव बीन योर्स सेड द बेगर. अब भिखारी आंसर देता है कि ये राजा थ्रशबियर्ड का शहर है और ये तुम्हारा हो सकता था. इट माइट हैव बीन योर्स. द प्रिंसेस क्राइड. अब राजकुमारी बहुत ज़ोर से फिर से रोने, चीखने, चिल्लाने लग जाती है बिकॉज शी वॉज फीलिंग रियली बैड. देन दे रीच्ड अ लिटिल हाउस. तब वो एक बहुत ही छोटे से घर के पास पहुँचते हैं. हुज रेच्ड हाउस इज़ दिस आस्क्ड द प्रिंसेस. अब राजकुमारी पूछती है ये इतना टूटा फूटा हुआ घर किसका है? रेस्ट मीन्स मिजरेबल, जो बिल्कुल ही बेकार. किसका है ये घर जो कि रहने लायक भी नहीं है? रेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हुआ, टूटा फूटा. इट्स माइन एंड यू विल लिव इन इट विद मी सेड द बेगर पुशिंग हर इनसाइड. अब जो भिखारी होता है वो राजकुमारी को कहता है कि ये मेरा है और अब तुम मेरे साथ इस घर में रहोगी. और ये कहते ही उसको घर के अंदर धकेल देता है. नाउ लेट्स जॉइन पेज नंबर 80. लाइफ वॉज हार्ड फॉर द प्रिंसेस. अब बेटा राजकुमारी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी. ऑल्दो शी वॉज प्रिंसेस, अब येट शी हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क. शी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क. उसको घर के सभी काम करने पड़ते थे. शी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी. उसको ये भी काम करना पड़ता था कि ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे बना सके. द बेगर गॉट हर अ पोजीशन एज किचन मेड एट द कासल. अब उस भिखारी ने उस राजकुमारी को
कासल में, किले में, एज अ किचन मेड, जो किचन में काम करती है, मेड जो होती हैं किचन में काम करती है, उसकी पोजीशन पर लगवा दिया। वेयर शी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क, जहाँ पर उसे सभी तरह के काम करने पड़ते। शी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल इन आयरन पॉट्स। अब वो किचन में काम करती थी, तो जो भी खाना बच जाता था टेबल के ऊपर, सभी के खाने के बाद जो भी टेबल पर खाना बच जाता था वो उसको स्टोर कर लेती, उस बचे कुचे खाने को आयरन पॉट्स में। These pots she hid in her dress and took home to feed herself and her husband. और इन पॉट्स को अपने घर जाते टाइम वो क्या करती, इन पॉट्स को अपनी ड्रेस में छुपा लेती और उसे अपने और अपने हस्बैंड के खाने के लिए ले जाती। One day, as she was about to return home at the end of the day's work, she heard the sound of music and laughter coming from the big hall of the castle. एक दिन जब वो अपने घर लगभग जाने ही वाली थी तो उसने सुना बहुत सारी म्यूज़िक की। शी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक की आवाज़ सुनी, एंड लाफ्टर, और बहुत सारी हंसी की आवाज़ सुनी, कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल ऑफ द कासल, जो कि किले के एक बहुत बड़े हॉल से आ रही थी। क्वाइटली शी वेंट अपस्टेयर्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। चुपचाप से, क्वाइटली होता है बेटा दबे पाँव, चुपचाप से वो अपस्टेयर्स गई। अपस्टेयर्स होता है सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना, वहाँ गई देखने कि क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग। अ ग्रेट फीस्ट वाज बीइंग गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस। एक बहुत ही बड़ा, जिसको कहते हैं ना बहुत बड़े, ग्रेट फीस्ट, बहुत ही बड़े भोज का आयोजन किया गया था, बहुत ज़्यादा अच्छे खाने का आयोजन किया गया था। किस लिए? टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, सबसे बड़े प्रिंस के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, यू कैन सी इन द पिक्चर दैट शी इज़ द प्रिंसेस इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। अब राजकुमारी पर्दे के पीछे छुप जाती है। द प्रिंसेस वॉच्ड एंड वेप्ट एट हर सैड स्टेट, और देखती है अंदर और अपनी इस सैड स्टेट, अपनी इस दयनीय दुख की हालत पर बेटा वो क्राई कर देती है। शी वॉज इन सो ग्रीफ दैट शी स्टार्टेड टू क्राई। सडनली अ प्रिंस दैट वॉज मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी नोटिस्ड हर। अचानक ही, सडनली मीन्स अचानक, अचानक ही राजकुमार जो उस पार्टी में सबसे ज़्यादा हैंडसम पर्सन था वो इस प्रिंसेस को देख लेता है। ही वेंट टू हर, वो उसके पास आता है, एंड आस्क्ड हर टू डांस विद हिम, और उसको कहता है कि मेरे साथ डांस करो। द प्रिंसेस वॉज नर्वस, अब राजकुमारी बहुत नर्वस हो जाती है। नर्वस होता है बेटा फीलिंग अनकम्फर्टेबल, जब आप अच्छा फील नहीं करते। व्हेन शी सॉ दैट द प्रिंस वॉज नन अदर देन किंग थ्रशबियर्ड, अब राजकुमारी बहुत नर्वस हो जाती है। और कब नर्वस हो जाती है? जब वो देखती है कि वो जो राजकुमार था वो कोई और नहीं, वो वही किंग थ्रशबियर्ड था जिसकी उसने इंसल्ट की थी। क्या कहकर इंसल्ट की थी? दैट योर बियर्ड रिमाइंडेड मी ऑफ द बीक ऑफ द थ्रश। एज शी डांस्ड द आयरन पॉट्स फेल फ्रॉम हर रैक्ड ड्रेस स्पिलिंग फूड ऑल ओवर। जैसे ही उसने डांस करना शुरू किया तो उसने अपनी ड्रेस में आयरन पॉट्स छुपा रखे थे ना, जिसमें लेफ्ट ओवर फूड वॉज केप्ट, तो वो नीचे गिर जाते हैं उसकी फटी हुई ड्रेस में से। रैक्ड मीन्स फटी हुई ड्रेस में से नीचे गिर जाते हैं, और स्पिलिंग फूड ऑल ओवर, और चारों तरफ खाना बिखर जाता है। द प्रिंसेस वेप्ट, राजकुमारी रोने लग जाती है। एंड ट्राइड टू रन अवे, और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। किंग थ्रशबियर्ड caught her and told her that he was the beggar whom she had married. अब किंग थ्रशबियर्ड उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं वही भिखारी हूँ जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है। He told her that out of his love for her, he had turned himself into a beggar so that she could learn a lesson for her proud and arrogant nature. तो राजकुमार कहता है उसे कि मैं तुम्हें इतना पसंद करने लग गया था कि तुम्हारे लिए मुझे अपने आप को एक भिखारी के रूप में टर्न करना पड़ा, बदलना पड़ा, ताकि तुम इससे एक सबक सीख सको और अपने इस घमंडी और एरोगेंट नेचर को चेंज कर सको। तुम्हें ये सबक मिले कि तुम्हारा प्राउड और एरोगेंट नेचर तुम्हारे लिए कितना हार्मफुल है, तुम्हें एक लेसन मिल सके, एक सबक मिल सके।
द प्रिंसेस क्राइड एंड फेल्ट अशेम्ड ऑफ हर सेल्फ. अब राजकुमारी फिर से रोने लग जाती है और उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्म आती है. शी आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस. वो माफ़ी मांगती है राजकुमार से. द किंग किस्ड हर एंड द टू लिव्ड इन ग्रेट हैप्पीनेस एवर आफ्टर. अब राजा अपना स्नेह दिखाता है राजकुमारी के लिए और उसके बाद वो दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाते हैं. So students, what we have learned from this beautiful lesson, we have learned that proud and arrogant nature is always harmful. We shouldn't be haughty, we shouldn't be arrogant. खुद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए. Anyone can be better from us. We should try to learn good habits from others and skip the bad one. I hope that you have enjoyed this beautiful lesson as well. Thank you students. Go through the reading once again. Keep on reading, keep on learning. Good.